वेलकम मिस्टर गणित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर 10th क्लास की जो न्यू वीडियो है आज हमारी स्टार्ट होने वाली है, जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 है जो आपकी बुक में अवेलेबल है। चैप्टर का नाम है आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर का मतलब जिसमें आपके दो वेरिएबल अवेलेबल हो, ठीक, एक्स और वाई मान लीजिए, एस या टी मान लीजिए, जो भी आपका मन करे, वो भी आपके दो वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, सभी की जो वीडियो है आप कंटिन्यू रखें और सभी की पीडीएफ गणित साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लें। ठीक, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुक में एक्सरसाइज 3.1 है और इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिससे आप इजीली इन चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनको आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो देखिए रेखीय समीकरण होता क्या है। सबसे पहले तो व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन, इंग्लिश में इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या एक ऐसी समीकरण जिसके चर की शक्ति एक हो या उससे समीकरण कहते हैं, मतलब कम से कम आपके पास जो x की वैल्यू है 1 जरूर होनी चाहिए। मतलब कम से कम का मतलब आपके पास 1 वैल्यू वाले को ही केवल लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर 2 हो जाती है तो उसको क्वाड्रेटिक या द्विघात उसको बोल देते हैं। तो केवल जिसमें आपको x की पावर 1 हो और एक चर कम से कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो ए लीनियर इक्वेशन इज एंड द इक्वेशन इन विच द पार्ट ऑफ द वेरिएबल इज 1। जो आपका वेरिएबल है वो केवल 1 के बराबर ही होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए जैसे आप लिख सकते हैं 2x प्लस के 3, ये आपका 1 वेरिएबल है, ठीक, और 3x प्लस के y इक्वल टू 6, जो कि आपके x और y दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है। तो आपके जो सिलेबस में है वो आपको ये वाली पढ़नी है, जो आपका 2x प्लस में 2y बराबर 3x प्लस में 2y इक्वल टू 0, जहां पर आपके पास x के दो वेरिएबल हो। तो अब दो चरों में जो रेखीय समीकरण होता क्या है, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। तो ऐसी समीकरण जिसके दो चर x और y हो और उन दोनों की जो शक्ति हो, मतलब दोनों की जो पावर हो, कितने बराबर हो, 1 के बराबर हो। कंडीशन ये है, जैसे 2x प्लस के 3y, आपके पास दो चर होने चाहिए, जैसे x और y दे रखे हैं, और इनकी पावर दोनों की क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर आपके पास होनी चाहिए। जनरल फॉर्म जो उसकी इसकी इस तरीके से लिखते हैं, ax प्लस के by प्लस में c बराबर 0 के बराबर आपकी वैल्यू हो सकती है। जहां पर a, b और c वास्तविक संख्या हो सकती है, किसी तरीके की संख्या हो सकती है, 1 हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, माइनस में हो सकता है, डिवाइड में हो सकती है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू किसी तरीके से ये आपकी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो आपकी वैल्यू है, जो रियल नंबर्स में आपकी वैल्यू ये हो सकती है, ए, बी और सी की वैल्यू। नेक्स्ट में अब आपको कह रहा है जब दो समीकरण एक साथ हो तब क्या कंडीशन होगी। देखिए इसमें आपके पास क्या होता है कि इन पेयर्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन को किस तरीके से इनका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो उसके कुछ प्रोसेस है। सगले स्टेप आपके अलग अलग है, तो कुछ स्टेप आपके जो मोस्टली 3 स्टेप इसमें दे रखे हैं जो आपकी 10th क्लास में सिलेबस में, तो हम 3 स्टेप को पूरे के पूरे उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूं। जैसे कि व्हेन टू लीनियर पेयर्स इक्वेशन पेयर आर द टुगेदर, जब दो ऐसे समीकरण एक साथ दिए गए हों जो एक ही समय पर सत्य हो, तो उन्हें रेखीय समीकरण युग्म कहे जाते हैं। जैसे कि आपसे ये कह दिया कि चार किताब जिनका मूल्य आपका 10 रुपए के बराबर है 40 रुपए की, ठीक है, और 6 पेन जिनका मूल्य आपके पास है 2 रुपए के बराबर, तो ये आपकी 12 रुपए के बराबर। तो इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं 4 किताब बराबर, मतलब 4x मान लीजिए इसको, 4 किताबों को, या फिर ऐसे एक्स वाई छोड़िए, आप ऐसे मानिए सिंपल, कि जैसे 4 किताब प्लस में 6 पेन का जो मूल्य होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 4 गुणा 10 प्लस में 6 गुणा 2, तो बराबर 40 आपके ये हो गए और 12 आपके ये हो गए, तो आपकी वैल्यू ये 52 के बराबर। यदि किताब को हम मान लेते हैं x और
पेन को मान लेते हैं हम y, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि मतलब 4x, किताब की जगह x रख दिया, प्लस के 6y बराबर आपकी वैल्यू किसके बराबर 52 के बराबर। तो यहां पर हमने x और y रख दिया इनकी जगह पर, जो आपकी कीमत थी। ठीक है, क्योंकि ये मुझे पता नहीं होती, ये तो वैल्यू मैंने आपको बता दी थी और यही वैल्यू आपको निकालनी होती है कितनी इसकी एक्चुअल वैल्यू थी। लेकिन अगर इसका युग्म बनाना, जैसे आपको समीकरण पे दे दिया x प्लस में 6y बराबर 52 के बराबर, ये तो आपको पता कि इसमें 4 किताबें और 6 आपके पेन दे रखे हैं। अगर मान लीजिए ये आपसे कहा जाता कि 3 तो किताबें हैं, ठीक है, और आपके जो पेन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, आपको 10 और जोड़ लेना, मतलब कि यहाँ पर हो जाएंगे 6 5 11 आपके पेन है, तो उनका मूल्य तो 52 के बराबर हो जाएगा। या 52 नहीं माने, सिंपल ऐसे ही मान सकते हैं, 52 छोड़िए, आप बराबर मत कीजिए, आप ऐसे मान लीजिए कि 3 किताबें और 2 पेन, तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 के बराबर और ये हो जाएगा आपका 4 के बराबर, तो यहाँ पर कितना होगा 34। तो आपको ये पता है कि इसमें जो x की y की वैल्यू x बराबर 10 है और y बराबर 2 है, तो सेम वैल्यू इसमें भी आपकी अवेलेबल है कि x बराबर इसके लिए भी 10 होगी और y बराबर इसके लिए भी 2 होगी। तो जब इस तरह की कंडीशन आपकी आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। मतलब एक ही, ये इसलिए आपने ये कहा है कि एक ही समय पर सत्य होने चाहिए दोनों कथन। तो हमें x y युग्म को ढूंढते हुए दोनों को संतुष्ट करना चाहिए और ये दोनों जो कथन है एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट में अब देखिए, इन समीकरण को हल करने के जो तरीके हैं आपके 4 तरीके होते हैं टोटल, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 तरीके दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कर देते, वो भी आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, इसमें आपको क्या करना पड़ता है ग्राफिकल मेथड में, कि 2 समीकरण दी होती है और उनको ग्राफ द्वारा हम रिप्रेजेंट करते थे और जहां पर वो मिलती है वो उनका हल हो जाता है। जहां पर वो दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे या काटेंगे वही उनका हल हो जाएगा। तो प्लॉट द लाइन बोथ द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ और द इंटरसेक्ट पॉइंट इज द सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट में अब देखा सब्स्टिट्यूट मेथड। तो इसमें क्या करना है, एक समीकरण से चर वैल्यू को निकालकर दूसरे में हम पुट कर लेते हैं। मतलब एक से हमने x का मान निकाल लिया, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3x प्लस के 2y बराबर वैल्यू 32, और दूसरी समीकरण थी आपके पास कितने के बराबर 4x प्लस 6y, 4x प्लस में 6y बराबर आपकी हो जाएगी 52 के बराबर। अगर हम यहाँ चाहें तो 3x बराबर क्या कर सकते हैं 32 माइनस के 2y और x बराबर 32 माइनस के 2y डिवाइड बाई 3, तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू मिल गई और आप इसके दूसरी समीकरण में लगा लीजिए तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि आपने इस तरीके से रख दिया 32 माइनस के 2y अपॉन में 3 और प्लस पे 6y बराबर 52 के बराबर। तो यहाँ से आपको जो y की वैल्यू वो मिल जाएगी और y की वैल्यू 2 ही निकल के आएगी, ये भी आपका कंफर्म है। तो इस वैल्यू को क्या देखिए पूरा सॉल्व नहीं करना क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक समीकरण युग के निकालकर दूसरे में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल फ्रॉम द पुट ऑफ द सब्स्टिट्यूट इनटू द अदर में। एलिमिनेट में क्या करते हैं, जैसे कि आपके ये वैल्यू है 3x प्लस में 2y बराबर 32, 4x प्लस में 6y बराबर 52। तो आपको किसी भी वैल्यू को, या x की वैल्यू को या फिर y की वैल्यू, किसी भी एक को बराबर कर दीजिए और काट दीजिए। जैसे हमने इसमें अगर समीकरण 2 में हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 की करनी है जब तो बराबर होंगे, आप कीजिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, 2 की जगह पर आप यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ हो जाएंगे 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और इस इक्वेशन में जब यहाँ निकालेंगे तो 4 लिखेंगे। तो आप जब इससे सॉल्व करके भी आपको निकाल सकते हैं, और इस मेथड को आप क्या कहते हैं एलिमिनेट मेथड या फिर ब्लोपन विधि इसको हम बोल देते हैं। क्रॉस में क्या होता है, हम इस तरीके से मानते हैं x, जैसे आपके ये वाला पार्ट है तो x में जब ये वाला पार्ट छोड़ेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर लेते हैं, जब ये वाला पार्ट करेंगे तो जैसे मान लो 4 मल्टीप्लाई में 32 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 52, इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब बाई जब करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में 32 और माइनस में 52 माइनस के 3 के बराबर, और एक में 1 लिखते तो यहाँ पर आपकी 4 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 6 मल्टीप्लाई में 3। तो ये आपको होता है क्रॉस वाल मेथड। वैसे आपका ये अब है नहीं, पहले आपका ये 10th क्लास में आपका सिलेबस में हुआ करता था। तो आपकी जो तरीके थे वो सब यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए मैंने। तो नेक्स्ट में अब हम करते हैं थोड़ा सा आपको
एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूं। जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है a1x b1y और बराबर में c1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे c1 इधर भी हो सकता है, किसी तरीके से लिख लीजिए जैसे आपका मन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहां लिख दीजिए प्लस में c1 a2x b2y प्लस में c2 बराबर में 0। अब आपके पास देखिए क्या कंडीशन है कि अगर आपकी वैल्यू मतलब इनके गुणांक लेंगे कोफिशिएंट, कि अगर a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b2 बटे b1 के, तो इसका मतलब यह है कि प्रतिच्छेद करती हुई है रेखा एक दूसरे को काट रही है, लेकिन केवल एक अद्वितीय मान होगा। कहने मतलब एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन होगा यूनिक, केवल एक ही सॉल्यूशन इसका होगा। ऐसा नहीं है इसकी 3-4 वैल्यू x की निकल जाएंगे, 3-4 वैल्यू इसकी y की निकल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन में आपको अगर a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 संपाती होंगी, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होंगी और अपरिमित रूप हो सकते हैं। मतलब इसके जो हल है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, कितने भी सॉल्यूशन निकल सकते हैं। मतलब सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x की वैल्यू तो एक ही निकलेगी, y की वैल्यू भी एक ही मिलेगी, लेकिन अगर इस तरीके की कंडीशन बहुत सारी हो सकती है, मतलब और भी डिजिट के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। नेक्स्ट में a1 बटे b2, a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 हो तो वह समांतर राशि होंगे और कोई भी हल इसका नहीं होगा। और इस तरीके का अगर कोई इक्वेशन है तो आपकी पैरेलल लाइन होती है, मतलब एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ये आपस में कहीं टच नहीं करेंगे, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये आपको अपरिमित वाला समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जैसे मान लिया मुझे पता है कि 2 किताब और प्लस में 4 पेन का जो मूल्य है वो कितने के बराबर हो जाएगा। किताब का मूल्य मान लो, किताब है आपकी 10 रुपए की और पेन है आपका 5 रुपए का, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस में 5 और 20 बराबर 40 के बराबर। या फिर इस तरीके की कोई वैल्यू और भी हो सकती है कि 10 किताब की जगह हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 40 करने के लिए कि हमने क्या मान लिया इसको कि किताब का मूल्य तो मान लिया हमने 5 रुपए, ठीक, और पेन का मूल्य मान लिया हमने 20 रुपए, तो यहाँ पे होंगे 5 दूनी 10 और 20 चौक 40, तो इस तरीके की आपकी वैल्यू नहीं 30 रुपए, या मान लीजिए आप 15 रुपए के बराबर, तो 832 शुरू से क्लियर लिख देता हूँ। जैसे आपने ये चीज तो हो गई। अब इसी तरीके से आप इनको इंटरचेंज कर लीजिए कि आपने क्या माना कि आपके पास जो पेन थी, पेन का मूल्य 5 रुपए और किताब का मूल्य था आपके पास 10 रुपए के बराबर, तो मैंने क्या करा, किताब का मूल्य मान लिया मैंने 5 रुपए के बराबर और आपकी जो किताब का मूल्य 5 रुपए के बराबर, तो इसका मतलब हो जाएगा आपकी 4 किताब हो जाएगी 20 रुपए बराबर, ठीक। और इसी तरीके से पेन का मूल्य हमने सेम लेने दिया, पेन का मूल्य मान लिया 5 के बराबर, तो आपकी ये 5 जो पेन है, 4 जो पेन है वो भी आपकी हो जाएंगे 20 रुपए के बराबर, तो ये दोनों भी आपके 20 के बराबर। कहने वाला आपकी ना 2 वैल्यू चेंज करी। पहली कंडीशन में जो किताब का मूल्य था कितने के बराबर था, 10 रुपए बराबर, और पेन कितने के बराबर थी, 5 रुपए बराबर। और दूसरी कंडीशन में आपने क्या माना कि किताब भी आपकी 5 रुपए की और पेन भी आपका 5 रुपए का, तो आपने देखा कि इन 2 कंडीशंस में ये वैल्यू दोनों ही बराबर आ रही है। यहाँ भी 40 आ रहा था आपका और ये भी दोनों ऐड होकर आपका 40 के बराबर आ रही थी, तो इसका मतलब ये है कि इसके बहुत सारे मान भी अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको कोई जरूरत नहीं, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता पड़ेगा किस तरीके के ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अब यहां से शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित समस्याओं को आपको रैखिक समीकरण के युग में बनाना है और उनको ज्ञात विधि द्वारा हल कीजिए, और इसको आपको सॉल्यूशन करके भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फ्रॉम द पेयर ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन। तो आपको दे रखा कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता दी, और यदि लड़कियों की संख्या 4 थी, लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, तो उनकी जो प्रतियोगिता भाग लेने वाले लड़के लड़कियों की संख्या कितनी होगी। 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of the boys, तो find the number of the girls who took in the part in the quiz। मतलब कितनी लड़के और कितनी लड़कियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था वो आपको बताना था। हमने क्या करा, सबसे पहले
माना लड़कियां बराबर मान ली मैंने एक्स और लड़के बराबर मान ली मैंने, या लड़कियों की संख्या लिख लीजिए साथ साथ, पूरा पूरा स्टेटमेंट। यहां पर लड़कियों की संख्या बराबर एक्स और लड़कों की संख्या बराबर वाई। अब आपसे प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये कह रहा है कि आपकी जो लड़कियों की जो संख्या है वो दोनों जुड़कर कितने के बराबर है, 10 के बराबर। पहली इक्वेशन तो आपकी ये हो गई, तो मतलब लड़के और लड़की दोनों जुड़कर आपके 10 के बराबर हो जाते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है, सेकंड में आपसे ये कह रहा है कि लड़कों से लड़कियां 4 अधिक है। इसका मतलब अगर लड़कियों में से आप लड़कों को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना हो गया, 4 के बराबर। तो आपके पास इक्वेशन होंगे 2। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि विद्यार्थी टोटल 10 हैं, तो मैंने एक्स लड़के मान रखे हैं, बाई लड़कियां मान रखी हैं, दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो वो आपके हो जाएंगे 10 के बराबर। इसी तरीके से अगर लड़कों की संख्या आपके कह रहे हैं लड़कियों की संख्या जो 4 अधिक है, तो मैंने लड़कियों की संख्या में से जब लड़कों की संख्या घटाऊंगा तो आपके पास 4 बच जाएगा। अब इसी को आपको ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि x बराबर आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी 1 2 3 में। सबसे पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। आपको देखा है x बराबर y बराबर में x प्लस में y बराबर 10 के बराबर। तो यहां पर आप एक ब्रैकेट में बना लीजिए जिसमें जो आपकी वैल्यू है, 3 वैल्यू बहुत रहेंगी, तो यहां पर x और यहां पर y। अब इसमें आपको 1 बाई 1 वैल्यू पुट करके रखनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर हम 5 पुट करते हैं। x बराबर कुछ भी मन कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। हमने रखा x बराबर 5 के बराबर। तो जब आपने x बराबर 5 रखा तो यहाँ पर हो जाए 5 प्लस में y बराबर 10, और y बराबर आपकी वैल्यू 10 माइनस के 5, तो आपकी वैल्यू 5। जब आपने x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू भी आपके पास कितनी होगी, 5 के बराबर। नेक्स्ट में हम क्या रखते हैं, अब x बराबर 6 रख के देखते हैं। तो हमने 6 रखा, तो यहाँ पर 6 प्लस में y बराबर में 10, और y बराबर आपकी वैल्यू 10 माइनस के 6 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। तो जब आपने 6 रखा, यहाँ पर 4 आ गया। अब रख दिया आपने x बराबर 7, तो 7 प्लस के y बराबर 10, और y बराबर आपको 10 माइनस से 7 बराबर 3। तो जब आपने 7 रखा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 3 के बराबर। इसी तरीके से अब आपको समीकरण नंबर 2 के लिए बनाना है। तो समीकरण 2 के लिए बनाते हैं हम। आपको दे रखी है x माइनस के y बराबर 4 के बराबर। इसी तरीके से लाइन बना लीजिए, ठीक है। और ये आपकी हो जाएगी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू, और यहाँ पर 3 वैल्यू रखकर हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी हम सेम वैल्यू रख के देखते हैं। तो सबसे पहले x बराबर रखते हैं हम, x बराबर 5 रखने पर तो आपकी वैल्यू यही x मतलब 5 माइनस के y बराबर में 4, और माइनस के y बराबर 4 माइनस के 5, माइनस के y बराबर माइनस के 5, और माइनस से माइनस y बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। तो ये वैल्यू आपने 5 रखी, तो यहाँ भी वैल्यू आपकी होगी, सॉरी घटाने पर आपकी वैल्यू 5 कहाँ से बता दी, घटाने पर जो आपकी वैल्यू यहाँ पे बचेगी माइनस के 1 के बराबर। ये आपकी वैल्यू किसके बराबर बचेगी, माइनस के y और माइनस के 1 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर, ठीक। अब एक और वैल्यू रख के देगी। अब रख दिया x बराबर 6 के बराबर। तो जब 6 रखेंगे आप, 6 माइनस के y बराबर आपके वैल्यू 4 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के y बराबर 4 माइनस के 6, और माइनस के y बराबर माइनस के 2 के बराबर। तो आपने जब 6 रखा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में रखा आपने x बराबर 7, तो यहाँ पर 7 माइनस के y बराबर 4
माइनस के बाई बराबर माइनस के 4 प्लस के 4 माइनस के 7 और माइनस के बाई बराबर माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर आपके लिए 3 के बराबर। तो यहाँ पर जब आपने 7 रखा तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी 3 के बराबर। तो आपने देखा कि ये जो दो पॉइंट हैं ये आपके दोनों समीकरण में सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर समीकरण 2 का है, ये समीकरण 2 का सॉल्यूशन है और ये समीकरण 1 का सॉल्यूशन है। तो आपको पता चल गया कि ये जो दोनों वैल्यू हैं आपकी 7,3 पर मिल रही हैं। तो अब इनको हम डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले पेज ऐड कर लेते हैं इसमें। अब देखिए आपका जो ग्राफ है वो हमने ऐड कर लिया है। तो ग्राफ आपका इस तरीके से होगा। अगर आपको प्लस माइनस दोनों वैल्यू पुट करनी है तो आपको ग्राफ कंप्लीट ऐसे बनाना पड़ेगा, जैसे कि ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स का नेगेटिव, ये आपका वाई का नेगेटिव, ठीक है। और अगर आप छोटी वैल्यू से बनाना चाहें तो आप सिंपल इतना ही बना सकते हैं ग्राफ पेपर पर, केवल इतना पोर्शन। तो सबसे पहले हम इनको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 6 5 यहाँ पर है, 7 8 9 और 10। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, कहाँ हो गया, यहाँ पर आपकी वैल्यू 9 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 9 के बराबर। अब जो आपके पास समीकरण थी, अब हम एक काम करते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। पहली समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 10, और जिसकी वैल्यू आपके पास थी x और y, तीन वैल्यू यहाँ पर थी आपकी। पहली 5 5 थी और दूसरी 6 4 थी शायद, 5 5 6 4 7 और 3 के बराबर। एक समीकरण थी आपकी x माइनस के y बराबर 4, और जिसमें आपको जो दूसरी इक्वेशन थी वो आपको दे रखी थी x और y के बराबर। तीन वैल्यू आपकी यहाँ थी, तो 5 1 6 2 7 और 3, और ये दोनों आपके मिल रहे थे। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम इसको पॉइंट को इनवर्स बनाते हैं ग्राफिकल में। तो देखिए सबसे पहले x पर 5 y पर 5, तो x पर 5 और y पर 5, x का 5 यहाँ से, y पर 5 यहाँ से, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5, 5 के बराबर। नेक्स्ट में x पर 6 और y पर 4, तो x पर 6 आपका यहाँ पर और y पर 4 आपका यहाँ पर, तो इसका पॉइंट हो जाएगा आपका 6, 4 के बराबर। नेक्स्ट में 7 और 3, तो x पर 7 और इस पर 3, ये आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ लिख दिए 7, 3 के बराबर। अब इस लाइन को इससे मिलाते हुए एक स्केल लेकर, रूलर लेकर आप इसको लाइन को खींचेंगे तो आपके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक। सेकंड इक्वेशन के लिए आप चाहो तो इसमें इक्वेशन लिख दो। तो इसकी जो आपकी इक्वेशन थी किसके बराबर थी, x प्लस में y बराबर 10 के बराबर। नेक्स्ट के लिए अब आपको दे रहा है x पर 5 और y पर 1, तो x पर 5 आपकी यहाँ पर है और y पर 1 आपकी यहाँ पर लाइन यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका जो पॉइंट हो जाए यहाँ पर लिख दीजिए 5 और 1 के बराबर, ये एक इस तरीके से बराबर। नेक्स्ट में 6 और 2, तो x पर 6 यहाँ पर हो जाएगा और 2 वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ लिख दिए 6 इंटू 2 के बराबर। और जो थर्ड पॉइंट था वो आपका सेम वही था, 7 और 3, तो थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर लिख लीजिए 7 और 3 के बराबर। और अब इससे मिलाती हुई एक और लाइन खींच दीजिए। तो आपने देखा ये लाइन आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे क्रॉस में काट रही हैं। तो आपके जो निर्देशांक है, मतलब जो पॉइंट है आपके यही हो जाएंगे कि x बराबर 7 तथा y बराबर 3, और जो बिंदु है आपकी वैल्यू हो जाएगी 7, 3 के बराबर। अब x की वैल्यू आपने 7 मानी थी, तो इसका मतलब x क्या मानी थी आपने, लड़कियां, तो लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर आपके पास हुए 3 के बराबर। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, ग्राफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। आपको दे रखा 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए के बराबर है, और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 40 के बराबर है। तो आपको पेंसिल का और कलम का मूल्य अलग से निकालना है। 5 pencils and the 7 pens together cost of the 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost is 46. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड द पेन। तो उसी तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, माना आपको हो जाए पेंसिल का मूल्य
पेंसिल का मूल्य। देखिए एक चीज लिखने भूल गए मुझसे, उसकी समीकरण और लिख लीजिए सेकंड वाली की। इसमें जाकर मैंने इसकी इक्वेशन नहीं लिखी, इसकी जो इक्वेशन थी आपकी किसके बराबर थी, x माइनस के बाई बराबर 4 के। ठीक है, ये इक्वेशन और लिख लेना आप, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए किस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। तो अभी ध्यान आइए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो। अब जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पर हम मान रहे थे पेंसिल का मूल्य बराबर मान लिया x रुपीज, और नेक्स्ट में पेन का मूल्य बराबर माना मैंने ₹22 के बराबर। तो x और y आ गए, तो आपको जो इक्वेशन बन जाएगी सबसे पहले कि 5x प्लस के 7y बराबर 50, जैसे मैंने पीछे बनाई थी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7x प्लस के 5y बराबर में 26, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से आपको सभी तीन वैल्यू रख के इनकी वैल्यू निकाल लीजिए और आप इनका मान निकाल सकते हैं। और इस वैल्यू को हम एक काम करते हैं, माइनस में वैल्यू भी आएंगी इसकी, तो इससे आपको पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा। और तो x y तीन वैल्यू आप इससे निकाल लीजिए, दूसरी समीकरण आपकी ये रही। तो यहां पर x और यहां पर आपका y। ठीक, तो समीकरण एक में सबसे पहले एक को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 1 बाई 1 वैल्यू पुट करते चलिए। तो यहां पर रखते हैं सबसे पहले x बराबर 5 या 15, क्योंकि हमेशा देखा ऐसी वैल्यू रखें जो आपके लोग पॉइंट में नहीं आए। पॉइंट में आएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो पॉइंट में आने से दिक्कत, कुछ सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप पॉइंट की वैल्यू ढूंढ नहीं पाएंगे उसमें मैप में, मतलब ग्राफ में। तो इसलिए आप ऐसी वैल्यू रखें जिससे आपकी ये वैल्यू प्योर आ जाए। तो मैं सारी प्योर वैल्यू रखेंगे। तो x बराबर रख देते सबसे पहले 3 के बराबर। ठीक, अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूं मैं आपको कि x बराबर 50 माइनस के 7y अपॉन में 5 के बराबर। तो मैंने क्या करा, ये जो आपका 5 था ये तो डिवाइड में चलेगा, ये इधर आके माइनस कर लिया। तो इससे ये होगा कि मैं सिंपल वैल्यू रखता चला हूं, इससे मान आपको मिलता चला जाएगा। तो 3 रख दिया मैंने x की जगह पर। तो x बराबर 50 मल्टीप्लाई में, सॉरी, x बराबर 50, x बराबर 50 माइनस के 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 5 बराबर 50। और यहां पर आपकी हो जाएगी 7 या 21, सॉरी हमने x की वैल्यू रखी है ना, तो आपको x की वैल्यू रखने के लिए y की वैल्यू के बराबर रखनी पड़ेगी। तो आपको x की वैल्यू रख रहे हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर लिखिए 7y बराबर 50 माइनस के 5x और 7 बराबर 50 माइनस के 5x अपॉन में 7 का। अब आप वैल्यू रखिए जिससे कि आपकी पूरी वैल्यू प्योर आ जाएंगी। तो सबसे पहले रखा x बराबर 5 रखने पर, या 3 रख लीजिए, नहीं सिंपल 3 रखने पर। तो 7 बराबर मतलब y बराबर 50 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 7, 50 माइनस के 35 अपॉन में 7। यहाँ पर आप सॉरी 5 के 15, यहाँ पर 35 अपॉन में 5 और 7 पंजे 35। जब आपने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। नेक्स्ट में x बराबर 10 रखने पर, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये y बराबर 50 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 7 के बराबर। तो 50 माइनस के 50 अपॉन में 7, और यहाँ हो जाए 0 अपॉन 7 बराबर आपके लोग 0। जब इसमें इसको 10 रखा तो यहाँ पर आपके लोग कितनी हो गई, 0 के बराबर। एक वैल्यू और रख लीजिए, एक वैल्यू हम एक काम करते हैं माइनस में रख लें, x बराबर माइनस के 4 रखने पर। तो यहाँ पर आपके लोग y बराबर 50 माइनस के 5 मल्टीप्लाई में माइनस के 4 बटे में 7 के बराबर। यहाँ पर आपके लोग 50 7 चौक 28, सॉरी 5 चौक 20, यहाँ पर आपके लोग 5 चौक 20 के बराबर। सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौक 20 बटे में 7, तो यहाँ हो जाए 30 बटे में 7 आपकी वैल्यू। और ये आपकी 7 सॉरी यहाँ पर 5 चौक 20 और 20 में जब आपकी वैल्यू 50 कर ली जाएगी तो यहाँ पर आपकी वैल्यू सॉरी ऐड हो जाएंगे ना, प्लस प्लस माइनस कितनी, दोबारा करते हैं नहीं, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर 50
5 चौक आपकी वैल्यू 20 के बराबर बटे में 7, यहाँ पर आपकी वैल्यू 70 के बराबर बटे में आपकी वैल्यू 7 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जब आपने रखी यहाँ पर y बराबर -4, ये आपकी वैल्यू हुई 7 के बराबर। अब इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। तो आप x बराबर वैल्यू रखेंगे तो इस इक्वेशन कर लेते हैं 5y बराबर 46 माइनस के 7x, या y बराबर आप लिख सकते हैं 46 माइनस के 7x अपॉन में 5 के बराबर। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले x बराबर 8 रखने पर ऐसी वैल्यू रखें जिससे आपको प्योर आ जाए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y बराबर 46 माइनस के 7 इंटू 8 अपॉन में 5, यहाँ पर 46 8 7 56, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 56 अपॉन में आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बचेगी 10 के बराबर माइनस के, यहाँ पर 2 के बराबर, तो आपकी वैल्यू है माइनस के 2 के बराबर। जब आपने इसको 8 रखा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर आपके वैल्यू y बराबर 46 माइनस के 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 5, 46 माइनस के 21 अपॉन में 5 बराबर आपके वैल्यू 25 अपॉन में 5, और ये आपकी वैल्यू 5 के बराबर। यहाँ पर 3 रखा तो आपकी वैल्यू हो गई 5 के बराबर। अब एक मान आप इसी में से रख लीजिए। अब रख देते हैं हम नेक्स्ट में 2 रख लेते हैं माइनस के, ठीक है। x बराबर, क्योंकि इसमें माइनस रखी एक वैल्यू तो इसमें भी एक माइनस के 2 रखने पर, तो आपकी वैल्यू ये y बराबर 46 माइनस के 7 मल्टीप्लाई माइनस के 2 अपॉन में 5 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 46 प्लस में 14 अपॉन में 2 सॉरी अपॉन में 5, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 के बराबर बटे में 5, और ये आपकी वैल्यू 12 के बराबर। तो यहाँ पर जब आपने x बराबर माइनस के 2 रखा तो ये आपकी वैल्यू 12 के बराबर। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई थी वो आ जाएगी आपके पास 12 के बराबर। तो देखिए 3 और 5 आपके ऐसे पॉइंट्स हैं तो दोनों में आपके अवेलेबल हैं। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम इसका ड्रॉ करते हैं। डायग्राम है आपका यहाँ पर, तो हम इन दोनों समीकरण को बना लेते हैं। एक समीकरण इधर बना लेते हैं जो आपकी वैल्यू थी एक्स वाई, और एक समीकरण में इधर बना लेते हैं। ये आप इस तरीके से इनको बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट आपके क्या कहते हैं, एक तो 3 रखा था तो 5 आया था, और 10 रखा था तो 0 आया था, एक रखा था आपने माइनस के 4, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 10 के बराबर। और इसके पॉइंट रखे थे आपने 8 माइनस के 2, एक 3 और 5 थे, और एक आपकी वैल्यू माइनस के 2 और 12 के बराबर, ठीक है। इसकी इक्वेशन थी आपके पास, एक बार देख लेता हूँ भूल जाऊँ। आपकी इक्वेशन थी यहाँ पर 5x प्लस के 7y बराबर 50, यहाँ पर आपकी इक्वेशन थी 5x प्लस के 7y बराबर 50, और इसकी जो इक्वेशन थी वो थी आपके पास 7x प्लस के 5y बराबर आपकी वैल्यू 46 के बराबर, ठीक। ये आपकी इक्वेशन आपको दे रखी थी। अब कुछ नहीं करना, सिंपल आप इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4 6 7 8 9, तो 5 अवेलेबल है, 4 5 6 7 8 9 10 के बराबर। यहाँ पर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के 8 और माइनस के 9 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 9 और माइनस के 10 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर बाई के आपको 12 तक जानी, तो 2 पॉइंट और बढ़ा लीजिए, यहाँ पर 11 और 1 पॉइंट आया आपका यहाँ पर 12, ठीक है। ग्राफ थोड़ा छोटा, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, या कोई और वैल्यू रख लेना जिससे आपका ग्राफ इसी के बीच में वैल्यू निकल जाए। अब क्या ही चेंज करेंगे, तो इसलिए हम रख देते हैं। अब देखिए सबसे पहले पहली समीकरण, x पर 3 y पर 5, तो ये x है आपका, ये y है आपका, ये x का नेगेटिव, ये आपका y का नेगेटिव। तो x पर आपके वैल्यू 3 और y पर आपके वैल्यू प्लस के 5। तो पहला पॉइंट हो जाए आपका यहाँ पर, जिसके निर्देशांक है आपके पास 3, 5 के बराबर। दूसरा आपका 10 और 0, तो आपकी वैल्यू कितने पर है, x पर 10
और बाई पर आपकी वैल्यू 0। देखिए जब आपको x पर 10 कर दी और बाई पर 0, तो ये मतलब ये है कि ये लाइन आपकी बाई एक्स पर कहीं टच नहीं करेगी, तो इसके निर्देशांक हो गए आपके पास यहाँ पर। नेक्स्ट है आपकी वैल्यू x पर -4 और बाई पर आपकी वैल्यू 10 के बराबर, तो -4 और आपकी वैल्यू 10 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -4 और 10 के बराबर। तो जब आप इससे इसको मिलाती हुई लाइन खींचेंगे तो ये आपकी लाइन इस तरीके से पूरी सीधी चली जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप। इसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन लिख देता हूं उसकी, 5x प्लस के 7y बराबर 50 के बराबर। सेकंड में अब आपको जो करना है नेक्स्ट में, x पर 8 और y पर -2। x पर आपकी वैल्यू 8, y पर -2, वो होगा नीचे की तरफ, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 और -2 के बराबर। नेक्स्ट में x पर 3 और y पर 5, तो x पर आपकी वैल्यू 3 है और y पर आपकी वैल्यू 5 है, तो ये आपका पॉइंट इसी पर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपके x पर 2 माइनस के और y पर 12, तो x पर 2 और -12 जो आपका पॉइंट है वो आपको हो जाएगा यहाँ पर कितना, -2 और 12 के बराबर। अब आप इससे इनको मिलाती हुई लाइन खींच दीजिए, तो इससे पहले इसको मिलाएंगे, स्केल से रखेंगे तो ये आपकी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। ठीक, इस तरीके से ये लाइन आपकी स्ट्रेट आएगी। काम करते हैं, थोड़ा अजीब सा हो गया, इस लाइन को थोड़ा सही से बना लेते। तो आपकी जो ये लाइन हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ से जब बनाएंगे इस तरीके से और मिलती हुई ये आपकी लाइन मिल जाएगी और पॉइंट आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो अब जब ये आपके पॉइंट यहाँ पर मिल गए तो इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर आपकी वैल्यू 3 हो जाएगी और y बराबर आपकी वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक, अब जो भी चीज आपने मान रखी है, जैसे पेंसिल का प्राइस x माना था आपने, पेंसिल का मूल्य जो आपको दे रखा था सवाल में, दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए x को माना था आपने पेंसिल का मूल्य और y माना था आपने उसका मूल्य, पेन का मूल्य। तो यहां लिख दीजिए पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपीज और पेन का मूल्य बराबर 5 रुपीज। यही आपके आंसर हो जाएंगे। और यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज फिर आपकी लंबी हो जाएगी अगर इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने जो ग्राफिकल कोई क्वेश्चन है वो आपको करा दिए, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। और आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।